जी, अब मैं दावत कलाम जो है वो दूंगा अपने जो सरफराज मुकद्दम साहब हैं। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, माशाल्लाह। ऐसे शायर इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें हम करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले रब कदीर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने फ़नान 3 के इस मौके पर हमें मुत्तहिद होने का एक सुनहरा मौका इनायत किया। अहबाब, महफ़िल का हर चेहरा वैसे तो जहन में रासिक है, मगर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं उनका ज़िक्र किया जाए। सबसे पहले मेरे सामने माजी और वकास चीमा साहब यहाँ मौजूद हैं। यकीन करें, दुनिया में कई रिश्ते ऐसे देखे हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है माँ और बेटे का, बहुत कम देखने को मिलता है। पूरी पूरी हयात में मैंने अपनी गुजारी है इसमें। और डॉक्टर तनवीर गाज़ी साहब का एक मतला इनकी नज़र करना चाहता हूँ कि बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भाई सज्जाद खान साहब डरबन से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए। मैं वेलकम कहता हूँ उन्हें, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरफ आए जनाब मियाँ नसीर साहब। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि ये प्रोग्राम में आपको किसी भी सूरत आना है, तो उन्होंने अपने सारे प्लान चेंज करके हमारी महफ़िल यूएसए में थे परसों के दिन, इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ पूरी टीम की जानिब से कि आपके आने से हमारी महफ़िल का वक़ार बुलंद हुआ है। सलामत रहें। मेरे सारे अज़ीज़ दोस्त यहाँ पे मौजूद है, यासर साहब और अज़हर भाई, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी आमद का। आदिल भाई और सजाद भाई, फ़लक शेर साहब हमारा ताज हैं इस महफ़िल के हैं, और वला जमाल साहिबा। मैं उनसे कुछ गुजारिश करने से पहले मैं अपनी पूरी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने उनकी ज़बान न होते हुए भी अपनी इस्तकामत का सबूत देते हुए वो यहाँ तक बैठे हुए हैं। वला जमाल साहिबा, मैं आपसे इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया में कई मुल्कों में आपने सफ़र किया, कई सुखनवरों ने आपके लिए तारीफ़ी क़सीदे लिखे, मगर एक बात यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन वो ज़मीन है जो आपके लिए तारीख़ी क़सायद लिखेगी इंशाअल्लाह। अहबाब, मेरी शायरी मेरी ज़ख़ीरे आखिरत है, तो मैं अपना रंग सुनाना चाहता हूँ बज़्म अदब बिनौनी से। ये इनकी मोहब्बत है। डॉक्टर ख़तीब साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मुझे आखिरी लम्हे में फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे हर हाल में बनना है, और इतना सफ़र करके वो बिनौनी से यहाँ पे तशरीफ़ लाए पूरी टीम के साथ। बज़्म अदब बिनौनी जो 70 साल से यहाँ उर्दू का काम अंजाम दे रही है खुफिया तौर पे, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथी शोराओं का जिन्होंने बेहतरीन कलाम पढ़े, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझता था कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारे मिल्टीज़ ग्रुप से हमारे भाई यहाँ मौजूद है, फ़रहान भाई, इमरान भाई, और हमारे हुसैन भाई तशरीफ़ लाए हैं फोर्स वर्क से। मैं उनको वेलकम कहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाया था मैंने कि ये शाम आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन शाम होगी, और इंशाअल्लाह ये सामईन आपको इस बात का सबूत देगी इंशाअल्लाह ज़रूर।
चलिए बगैर किसी तमीद के मैं समझता था कि ज़रूरी था जो मेरे अज़ीज़ हैं यहाँ पे बैठे हुए उनके लिए मैं कुछ कहूँ। तो मेरी शायरी मैं अपने 4 मिसरे के साथ आगाज़ करता हूँ कि नाम रखा, अमान साहब सुनिए। नाम रखा मेरा दुनिया में निशा भी रखा, नाम रखा मेरा दुनिया में निशा भी रखा, उसने हर हाल में खुश रखा जहाँ भी रखा। नाम रखा मेरा दुनिया में निशा भी रखा, उसने हर हाल में खुश रखा जहाँ भी रखा। उम्मती शाह मदीना का बनाकर मुझको, उम्मती शाह मदीना का बनाकर मुझको, सुरखरू मुझको यहाँ रखा वहाँ भी रखा, सुरखरू मुझको यहाँ रखा वहाँ भी रखा। और वफ़ा के दर्स, ये मतलब बोला जमाल ख़ास समात फरमाए। वफ़ा के दर्स हया के पयाम शामिल हैं, वफ़ा के दर्स हया के पयाम शामिल है, तेरी नज़र में हज़ारों सलाम शामिल है। और हमारे मद्दे मुकाबिल ये सोच कर आना, हमारे मद्दे मुकाबिल ये सोच कर आना, हमारी सफ़ में अली के ग़ुलाम शामिल हैं। हमारे मद्दे मुकाबिल ये सोच कर आना, हमारी सफ़ में अली के ग़ुलाम शामिल हैं। आइए जो मुद्दे की बात, मैंने अपने कलाम से पहले ये नातिया हमदिया और कुछ मनक़बत के शेर पेश किए। जो ख़ास मेरे अल्फाज हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। मेरे दोस्त जो मेरी ताकत है जनाब जाहिद अफजल साहब, यकीन करें कि जो सरफराज मुकद्दम आपके सामने खड़ा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जाहिद अफजल साहब है। दूसरे सलीम शकूर साहब कहते हैं कि एक दोस्त जब आपके पास आ जाता है तो आपको लगता है कि आपके साथ लश्कर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा दोस्त जो एक लश्कर के बराबर है जनाब सलीम शकूर साहब। मैं आता हूँ सैफुल्लाह घुम्मन साहब की तरफ, जिनका लक़ब अमीर कारवा बन चुका है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि अदब की कहीं ना कहीं जीत है कि हमारे अदब का जो कारवा है उसके अमीर जनाब सैफुल्लाह घुम्मन साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाई कमीशन साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका वेलकम कहता हूँ और कुछ अशार अपने कह के अपनी इजाज़त चाहूँगा, लेकिन गज़ल जो वादा है वो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से। पैदल तन्हा, पैदल तन्हा रास्ता काट के देखा है, पैदल तन्हा रास्ता काट के देखा है, इश्क में हमने सहरा काट के देखा है। पैदल तन्हा रास्ता काट के देखा है, इश्क में हमने सहरा काट के देखा है। हमसे पूछो क्या है अज़ियत हिजरत की, हमसे पूछो क्या है अज़ियत हिजरत की, हमने अपना नक्शा काट के देखा है। हमसे पूछो क्या है अज़ियत हिजरत की, हमने अपना नक्शा काट के देखा है। तुम जिसकी खामोशी से डर जाते हो, तुम जिसकी खामोशी से डर जाते हो, हमने उसका जुमला काट के देखा है। तुम जिसकी खामोशी से डर जाते हो, हमने उसका जुमला काट के देखा है। वाला जमाल साहिबा शेर सुनिए, इसीलिए ये गज़ल कही है कि देख हमारे पास असाए मूसा है, देख हमारे पास असाए मूसा है, हमने तेरा दरिया काट के देखा है। देख हमारे पास असाए मूसा है, हमने तेरा दरिया काट के देखा है।
बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब। मैं समझता हूँ कि अगर आशिकाना कुछ न कहूँ तो ना, बहुत शुक्रिया, नाइंसाफ़ी होगी। तो आखिरी कोई आशिकाना गज़ल के कुछ अशार कह के इजाज़त चाहूँगा कि आँख हीरे की तरह जुल्फ़ घटा लगती है, आँख हीरे की तरह जुल्फ़ घटा लगती है, तुझ पे हर चीज़ ज़माने की फ़िदा लगती है। आँख हीरे की तरह जुल्फ़ घटा लगती है, तुझ पे हर चीज़ ज़माने की फ़िदा लगती है। धड़कनें तेज़ धड़कती है कदम पर तेरे, धड़कनें तेज़ धड़कती है कदम पर तेरे, कितनी कातिल तेरे चलने की अदा लगती है। धड़कनें तेज़ धड़कती है कदम पर तेरे, कितने कातिल तेरे चलने की अदा लगती है। और कोई तो है जो तुझे चाहे ज़्यादा तुझसे, कोई तो है जो तुझे चाहे ज़्यादा तुझसे, कितनी गहरी तेरे हाथों की हिना लगती है। कोई तो है जो तुझे चाहे ज़्यादा तुझसे, कितनी गहरी तेरे हाथों की हिना लगती है। और आंधियों में भी वो बेखौफ उड़ा करता है, आंधियों में भी वो बेखौफ उड़ा करता है, जिस परिंदे को मोहब्बत की हवा लगती है। आंधियों में भी वो बेखौफ उड़ा करता है, जिस परिंदे को मोहब्बत की हवा लगती है। और मेरे अशार तेरी ज़ात से टकराते हैं, मेरे अशार तेरी ज़ात से टकराते हैं, सच बता कि तू मेरी कौन है क्या लगती है। मेरे अशार तेरी ज़ात से टकराते हैं, सच बता कि तू मेरी कौन है क्या लगती है। पहले मेरे अशार तेरी ज़ात से टकराते हैं, सच बता के तू मेरी कौन है क्या लगती है। पहले पहले खूब सज धज कर आईनों से मिलती है, पहले खूब सज धज कर आईनों से मिलती है, तब कहीं वो दीवानी महफिलों से मिलती है। पहले खूब सज धज कर आईनों से मिलती है, तब कहीं वो दीवानी महफिलों से मिलती है। और धड़कनें शिकारी की तेज़ होने लगती है, चालू सितमगर की हिरनियों से मिलती है। और तेरे तेरे ज़र्फ़ का उस पर कुछ असर नहीं होगा, तेरे ज़र्फ़ का उस पर, यार वो तो पागल है, पागलों से मिलती है। तेरे ज़र्फ़ का उस पर कुछ असर नहीं होगा, यार वो तो पागल है, पागलों से मिलती है। कि तेरे दीदार की हसरत का बहाना करके, तेरे दीदार की हसरत का बहाना करके, तुझको देखेंगे कयामत का बहाना करके। तेरे दीदार की हसरत का बहाना करके, तुझको देखेंगे कयामत का बहाना करके। एक शेर सुनिए कि अब भी कुछ लोग तेरी बज़्म से उड़ जाते हैं, अब भी कुछ लोग तेरी बज़्म से उड़ जाते हैं, अपनी नासाज तबीयत का बहाना करके। अब भी कुछ लोग तेरी बज़्म से उड़ जाते हैं, अपनी नासाज तबीयत का बहाना करके। और ये शेर सुनिए, हिफाजत करें इस शेर की, कि एक परदेसी बलागत की ज़ियारत के लिए, एक परदेसी बलागत की ज़ियारत के लिए हम निकलते हैं तिजारत का बहाना करके। एक परदेसी बलागत की ज़ियारत के लिए हम निकलते हैं तिजारत का बहाना करके। कि इस तरह तेरे दीवाने का मुकद्दर जागे, इस तरह तेरे दीवाने का
मुकद्दर जागे, संग की ज़र्ब से माथे का मुकद्दर जागे। इस तरह तेरे दीवाने का मुकद्दर जागे, संग की ज़र्ब से माथे का मुकद्दर जागे। बगौर सुनिए कि वो अगर मुझ पे आया कर दे ज़रूरत अपनी, वो अगर मुझ पे आया कर दे ज़रूरत अपनी, मेरे कशकोल के सिक्के का मुकद्दर जागे। वो अगर मुझ पे आया कर दे ज़रूरत अपनी, मेरे कशकोल के सिक्के का मुकद्दर जागे। अपने पिंजरे की असीरों में नुमाइश कर ले, अपने पिंजरे की असीरों में नुमाइश कर ले, इससे पहले कि परिंदे का मुकद्दर जागे। कि उस हसीना से सितारे भी हसद करते हैं, उस हसीना से सितारे भी हसद करते हैं, जिसके सिंगाड़ से शीशे का मुकद्दर जागे। गर इनायत हो कभी तेरे कदम का बोसा, गर इनायत हो कभी तेरे कदम का बोसा, मेरी दहलीज के जीने का मुकद्दर जागे। गर इनायत हो कभी तेरे कदम का बोसा, मेरी दहलीज के जीने का मुकद्दर जागे। मैं कभी मक्ता नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मक्ता आज पढ़ना चाहता हूँ कि मैं खिलौना हूँ मगर ऐसा खिलौना हूँ फराज, मैं खिलौना हूँ मगर ऐसा खिलौना हूँ फराज, जिससे रोते हुए बच्चे का मुकद्दर जागे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है।